यस बच हेलो आवाज वाढव म्हटलं. एक मिनिट माईक वन वाढव. हा वाढव. हेलो हेलो साउंड चेक थोडासा कमी. हेलो हेलो साउंड चेक इतना ठीक है. यस चलो बच्चों गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग. आवाज थोड़ा क्लियर कर. हेलो 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 साउंड चेक. हेलो हेलो साउंड चेक. हेलो हेलो आवाज ठीक थोड़ा कमी करा अजून क्रॅक होतो. हेलो 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 तुला कमी करतो आवाज. माईक पण कमी कर थोडासा. मास्टर वाढव. हेलो 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 साउंड चेक. हेलो 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 साउंड चेक. हेलो 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 साउंड चेक. हेलो 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 चलो बच्चों गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट करना है. सब रेडी है. चलो क्या बात है. वेलकम टू सीएम इंटर ग्रुप 2. अभी फाइनल अप्रोच स्टार्ट करें ग्रुप 2. अभी आज से फुल जोश में पढ़ाई करने का. अभी एकदम रेगुलरली छुट्टी मारने का नहीं. अभी चलेगा ना. ओके ओके. अब देखिए बच्चों आप में से कुछ बच्चों ने लास्ट मंथ में ग्रुप 2 ज्वाइन किया था राइट ना. कुछ बच्चों बेटा अभी ज्वाइन किया राइट ना. बच्चों बताना चाहूंगा इफेक्टिवली बताना चाहूंगा. समझना कि इफेक्टिवली आज से आपका ग्रुप 2 प्रॉपर स्टार्ट हो गया. तो जिनका अगर पहले का कुछ भी अगर बेटा अगर कुछ ये होगा राइट ना उसको चिंता मत कर बेटा जी. मतलब मेन बेटा जी ऑफिशियल अपना आज से बेटा ग्रुप 2 अपना स्टार्ट हो रहा है राइट ना. तो थोड़ा सा बता जाओ रिगार्डिंग सीएम इंटर ग्रुप 2. बच्चों अगर मैं बात करूंगा न्यू सिलेबस की तो न्यू सिलेबस में देयर आर 4 सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Second subject is financial management and data analysis. Third subject है company account and audit. And fourth subject है OMS. अगर मैं बात करूंगा बेटा जी ओल्ड सिलेबस की. ओल्ड सिलेबस में OMS वैसा ही है बस थोड़ा सा चेंज है चैप्टर का. कंपनी अकाउंट ऑडिट भी ऑलमोस्ट वैसा ही है. बस ओल्ड सिलेबस में जो अपने जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो बेसिकली कॉस्टिंग कहा जाता है और दूसरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एफएम. ये दोनों मिलाकर बेटा एक सब्जेक्ट है. एक एक कंबाइंड सब्जेक्ट इसका नाम है कॉस्टिंग एंड एफएम मतलब सीएफएम. तो दोनों मिलाकर कंबाइंड सब्जेक्ट है राइट ना. और उसके बेटा अलावा ओल्ड सिलेबस में आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आईडीटी. ओके ये इतना बच्चों मोटा फर्क है बेटा जी. ओके बाकी एज अगर बेटा अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा तो देयर आर मेनी सब टॉपिक्स विच आर कॉमन बिटवीन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस. और कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस में जो ओल्ड सिलेबस में नहीं है. ओके तो बच्चों देखो अभी यहां पे देख लो बच्चों ये फर्स्ट बेटा जो सेशन है इस फर्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग शुरुआत बेटा करने जा रहे हैं विद द सब्जेक्ट एफएमडीए. अब आपका जो सब्जेक्ट बच्चों एफएमडीए जो सब्जेक्ट है इसे दो पार्ट है. एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट. डीए मतलब डेटा एनालिसिस. एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो 80 मार्क के लिए. डेटा एनालिसिस जो प्योर थ्योरी वाला पोर्शन है जो 20 मार्क्स के लिए. ओके तो यहां पे देखना बच्चों तो जो एफएम वाला जो पोर्शन है सिलेबस वास्ते अगर मैं बात कंपेयर करूंगा अपने जो दो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएम. मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट है और मैं सिर्फ अगर 80 मार्क के एफएम की बात करूंगा एज कंपेयर टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एफएम का सिलेबस उसका 1.5 टाइम से. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में
मतलब कॉस्टिंग का जो एडवांस पोर्शन है उसपे से कुछ चीजें आपने इंटर ग्रुप पर पहले पढ़ी है, अगर ग्रुप पर कभी दिया होगा तो, नहीं भी दिया होगा चिंता की बात नहीं, अपन पूरा बेसिक से करेंगे, चिंता मत करो। जैसे मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजेटरी, राइट ना, ये कुछ चीजें बेटा जो अपने ग्रुप पर में अपने पढ़ी है अपने, राइट ना। बट एफएम जो सब्जेक्ट है ये टोटल आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये जो एफएम बच्चों अपने को अभी इंटर ग्रुप 2 में तो एफएम पढ़ना है, उसके बेटा अलावा आपका जो सीएमए फाइनल है बच्चों, सीएमए फाइनल में आपका जो एडवांस एफएम है वो भी बेटा आपको वहां पे भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है। सब मैं क्यों बता रहा हूं कि जब एफएम बेटा पढ़ेंगे, एफएम का कोई भी टॉपिक बेटा, एफएम का कोई भी टॉपिक अपने को कैजुअली लेने का नहीं है और कोई भी टॉपिक हम ऑप्शन में छोड़ने का नहीं है कि सीधा 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 इसका बच्चों लिंक आपके फाइनल से, अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फाइनल में कहने के बच्चों आपको तकलीफ आएगी। तो यहां पे उतना अपने को सीरियसली बच्चों एफएम को लेना, हर चीज को चलेगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा रिगार्डिंग सिलेबस चैप्टर के बारे में। बच्चों एफएम में आप देख सकते हो, एफएम जो अपना जो 80 मार्क का इनिशियली जो बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें टोटल 7 चैप्टर है। एज पर योर मॉड्यूल देयर आर 7 चैप्टर, बट एक्चुअल में ये 7 चैप्टर नहीं है। अगर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 की, सॉरी पहले चैप्टर बेटा 1 की, चैप्टर 1 में अगेन 3 सब चैप्टर है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ऊपर देते वक्त 7 चैप्टर किए और ऊपर हर एक के अंदर 2 से लेकर 3 सब चैप्टर किए। चैप्टर 1 में 3 सब पार्ट है, 2 थ्योरी के चैप्टर से और 1 चैप्टर है प्रैक्टिकल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर नंबर 2 में अगर मेरा ये थोड़ा थ्योरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 में अगेन 3 पार्ट है। एक ये रेशो, क्या बेटा स्क्रीन गई, ओके आगे ना, हाँ। चैप्टर नंबर 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यहां पे अगेन 3 पार्ट है। पहला पार्ट है रेशियो, सेकंड पार्ट है कैश फ्लो, थर्ड पार्ट है फंड फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें एक ही पार्ट है। कैपिटल बजटिंग अगेन अपने आप में एक वास्ट चैप्टर है। अगर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 6 की वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में अगेन 3 सब पार्ट है। पहला है वर्किंग कैपिटल, दूसरा है डेटर मैनेजमेंट और तीसरा बच्चों है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें अगेन 3 सब पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी एंड लिवरेज। तो समझ चलना एफएम में दिखने के लिए बेटा होंगे 7 चैप्टर, बट एक्चुअल में ये 14 से लेकर 15 चैप्टर का एफएम का अपना सिलेबस है। तो जब बेटा मैंने नोट्स मैंने आपको बच्चों डिजाइन किए बेटा जी, अब बच्चों अभी यहाँ पे नोट्स जो मैंने किए उस नोट्स में मैंने प्रॉपर जैसा आपका मॉड्यूल का सीक्वेंस है और मॉड्यूल में प्रॉपर हर चैप्टर में ब्रेक करके दिए, मॉड्यूल में सब मिक्स करके खिचड़ी पका के दिए। अपन कैसे चैप्टर 7 की बात करूंगा, मैं चैप्टर 7 में कैपिटल स्ट्रक्चर अलग से पढ़ाऊंगा, आपको मैं डिविडेंड पॉलिसी अलग से पढ़ाऊंगा और लिवरेज अलग से पढ़ाऊंगा। से पढ़ना जरूर क्यों है, देखो यार आप में एफएम कभी नहीं पढ़ा है। एफएम बच्चों टोटल आपके लिए नया सब्जेक्ट है, मॉड्यूल का सीक्वेंस कुछ भी है, लेकिन बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं सीक्वेंशियल, जैसे बच्चों देखो अभी जब मैं पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले शुरू करूंगा चैप्टर नंबर 7 से, वो भी चैप्टर नंबर 7 का पार्ट भी पहले पढ़ाऊंगा, लिवरेज शुरू करूंगा क्योंकि वो बेस है, मैं आगे के लिए काम में आएगा। उसके बाद बेटा हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, कहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे। उसके बाद हम वापिस आएंगे चैप्टर नंबर 7 पार्ट ए में कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जब तक आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ोगे तब तक आप कैपिटल पढ़ नहीं सकते। उसके जो भी फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ये सब मैं क्यों बता रहा बच्चों, बड़े समझना। पहली बात बेटा देखना, जब मैं एफएम में मान लो अगर चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछने का सबने चैप्टर 1 पहले क्यों नहीं पढ़ाया करके, ओके। तो मुझे पता बेटा जी सीक्वेंस क्या प्लान करना चाहिए, उस बेटा सीक्वेंस आपको पढ़ाऊंगा जो आपके लिए पढ़ने के लिए बेहतर होगा, राइट ना। सेकंड बच्चों बात देखना, मैं जो बता रहा हूं एफएम के सब्जेक्ट में ये जो मैंने बताया यहाँ पे ईच चैप्टर लिंक में, तो यहाँ पे कहने के बेटा जी सिंसियरिटी बहुत एक्सपेक्टेड है। सर मेरा कॉलेज की एग्जामिनेशन है, ठीक है, जेन्युइन केस में समझ सकता बेटा जी, राइट ना। सब बता क्या मतलब यहाँ पे मैं आज आ रहा हूं, कल नहीं आ रहा हूं, आज पता क्या सुबह आंख नहीं खुली, ओके, आज पता है मतलब क्या मेरे पैर में दर्द हो रहा था, आज से पता क्या मतलब उठने की इच्छा नहीं, मूड नहीं होता। ऐसा मत करो यार। देखो कॉस्टिंग अलग था, कॉस्टिंग में हर चैप्टर अलग था, प्रोसेस कॉस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट का कोई रिलेशन नहीं था।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्ट कोई रिलेशन नहीं था, हर चैप्टर अलग था। अगर आपने एक भी चैप्टर स्किप किया ना, इफ यू सिट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, कोई तकलीफ नहीं आती आपको, आपको पूरा समझ में आ जाता है। बट एफएम में ऐसा नहीं है। एफएम में पूरा पूरा बच्चे एफएम यहाँ पे लिंक बेस से, अगर आप ये स्टार्टिंग से अटेंड नहीं करोगे ना, चैप्टर कोई भी छोड़ दोगे, तकलीफ आएगी। मान लो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने अटेंड नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, डिविडेंड पॉलिसी पढ़ाऊंगा, आपको केडी क्या होता नहीं पता है, केई क्या होता नहीं पता है, वैक क्या होता नहीं पता है, तो कुछ नहीं समझेगा। फिर टोटली फिर क्या होगा, एक सिर्फ कैलकुलेशन सीखोगे, लेकिन जो लॉजिक होता है आपको वो कहने के मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो मैं आज बच्चों डे फर्स्ट है, मैं डे फर्स्ट को बताना चाहूंगा कि अपने को अभी यहां पे कहीं ना कहीं सिंसियरिटी मेंटेन करना है। और स्पेशली देखो यहां पे दो टाइप के बच्चे, कोई बच्चे ऐसे जिनको दिसंबर में दोनों के दोनों मॉडल दे रहे हैं, हाँ कि नहीं, जिनको दिसंबर दोनों बच्चे दोनों मॉडल देने, जिनका ग्रुप 1 का पढ़ाई एक बार हो चुका है, क्लासेस हो चुके हैं, और जिनको बेटा अभी दिसंबर दोनों मॉडल देने। अब देखो आपको भी सिंसियर क्यों रहना पड़ेगा। मान चलो बच्चों तक अगर आपने अभी लेक्चर आपने ठीक से अटेंड नहीं किया, ग्रुप 2 अटेंड नहीं किया, ठीक है, ग्रुप 1 टाइम पे जो भी गलती किया मैं छोड़ दो उसको, लेकिन यार अगर ग्रुप 2 के टाइम पे सिंसियर अटेंड नहीं करोगे तो बाद में क्या, आफ्टर 2 मंथ्स रियलाइज होगा अरे अपना ग्रुप 1 का रिवीजन पेंडिंग है, ना पता ग्रुप 2 का भी सिलेबस पेंडिंग है, तब करोगे क्या। तो कहने के बच्चों एक इन तो अपना स्ट्रांग होना चाहिए, यस और नो। और एज कंपेयर टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 का सिलेबस छोटा है, बात समझना। तो ग्रुप 2 में जल्दी आपको ग्रिप आ सकता है, तो ग्रुप 2 एकदम परफेक्ट करो, और साथ में बेटा अपने को ग्रुप 1 को भी लेके चलना है। ये बड़ा बैलेंस अगर मेंटेन करेंगे ना, तो कहने के पढ़ाई के डिसिप्लिन होगा। मतलब आज से आपको खुद के अंदर एक जिम्मेदारी फील करने, नहीं यार अभी तक ठीक है, इसके पहले जो भी होगा ठीक है, लेकिन आज से मेरे को टाइम पास नहीं करना है, आई हैव वांट टू बी सिंसियर, मुझे खुद को सिंसियर। अगर आपको कोई दोस्त है जो टाइम पास कर रहा है, मस्ती मजाक कर रहा है, भाई सीधा सीधा दोस्ती तोड़ दो, मैं बता रहा हूं। अब नाउ नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए बी सेल्फिश। अगर अभी नहीं करेंगे ना, देखो एक बता रहा हूं, समझ लो, अभी दोस्ती अभी करते बैठोगे, 4 महीना 5 महीना साथ रहेगा तुम्हारा, दिसंबर के बाद क्या, वो उसके घर में, तुम तुम्हारे घर में, बाद में क्या, घर पूरे 1 साल 2 से घरों के ताने सुनने पड़ेंगे। और बेटा तुमने अभी सिंसियर नहीं किया ना, वो कभी कवर नहीं होता चीजें, फिर पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग रहेगा, फिर अटेम्प्ट लगते जाएंगे, वो नहीं करना अपने को दिसंबर में चीजें आपने क्लियर करनी है। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई के लिए फोकस करना अपने को फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए। ये किसके लिए बता रहा हूं, जिनके दोनों ग्रुप पेंडिंग है। दूसरे को बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जस्ट ग्रुप पर एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया अभी जुलाई में, और ग्रुप 2 के लाए होंगे, राइट ना। अब जिन्होंने बेटा ग्रुप पर एग्जामिनेशन दिया ना, अपने खुद को पता है 80% लोगों को दिल में धक धक है, सब पास होंगे फेल होंगे नहीं पता है, और कुछ को मन में पता ही है सब पास होने नहीं वाले, होता है वो अंदर से गट फीलिंग आता है अपने को कि कितने पापड़ बेले क्या किया ना, अपने पता चलता है कि नहीं। तो भाई जब अपने को पता है ना, अगर आप थोड़े भी डाउटफुल मोड में हो या फिर कंफर्म है कि नहीं पास होने वाला है, तो चुपचाप पढ़ाई करने का भी, ठीक है ना। अगर आप बहुत श्योर हो ना कि सर मेरे को ना पास होने वाला हो, तो ठीक है भाई, यू कैन बी इन द कंफर्ट जोन में जा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउटफुल है ना, तो चुपचाप पढ़ाई करने का। और मैं क्या होता, अगर आपको ग्रुप 1 में कोई भी बड़ा सब्जेक्ट अगर लगता है कि बिगड़ा होगा, तो एटलीस्ट रिजल्ट का वेट मत कीजिए, ग्रुप 1 की पढ़ाई भी स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और उसके साथ में अपना ग्रुप 2 भी करना है। एक दिन का प्रॉपर प्लानिंग करो। देखो ग्रुप 2 का बड़ा शेड्यूल हमने सुबह रखने पीछे पर्पस ये है, आपको दोपहर तक आप फ्री हो जाओगे, तो आफ्टरनून के बाद का पूरा टाइम आप ग्रुप 1 के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बेटा अलावा ग्रुप 1 के बैचेस बेटा भी स्टार्ट हो रहे हैं ना। अगर मान लो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर ग्रुप 1 में आपको तकलीफ अगर आता है, कुछ भी अटेंड करना है, यू कैन अटेंड अगेन इन द ग्रुप 1, वो भी बैठ सकते हो। समझा क्या। तो ये सब बेटा आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब कब होगा, जब अपन सिंसियरली पढ़ाई करेंगे। 1 दिन 2 दिन जितना वेस्ट करोगे आगे उतना आपको तकलीफ आने वाला है, ठीक है। तो अभी यहां से मैं आपको हर वीक में आपको रिमाइंड कराऊंगा, बच्चों पढ़ रहे कि नहीं, टोकूंगा, चलेगा क्या। देखो यार ग्रुप 1 के टाइम में थोड़ा सा नादान थे, फाउंडेशन दिया था, और उस टाइम में कहीं नहीं कि आप में मैच्योरिटी नहीं थी। देखो उस टाइम में थोड़ा सा कभी कैजुअल लिया था पढ़ाई को, लेकिन अभी यार अभी आप ग्रुप 2 में आ गए हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपने में चेंज आ रहा है। मुझे लगता है कितने बच्चों ने ग्रुप 1 एग्जाम दिया है, ग्रुप 1 एग्जाम दिया है, क्या लगता है ग्रुप 1 एग्जाम दिया मतलब। मुझे बताओ, जो प्रिपरेशन 4-5 महीने कर रहे थे उतना काफी है, और पढ़ना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था। क्या रियलाइज हुआ, क्या गलती लगी आपको। रिवीजन, प्रैक्टिस, हाँ कि नहीं, पहले से और पढ़ना चाहिए था,
हाँ कि नहीं? तो ये सब जो बच्चों क्या देखो, एक मराठी में एक म्हण है, पुढच्या ठेस मागचा शाणा, बरे की नहीं? जो मराठी नहीं आता है जान दो, ठीक है ना? आगे लोगों को ठेस, पीछे वाला होशियार। हाँ ठीक है, ओके। तो बेटा सिंपल यार, मतलब सामने वाला जो गलती करे उस गलती से बेटा अपने को सीखने का है। और एक मेन कहावत है बेटा, देखो, सुबह का भूला गया शाम को वापस आता है, उसे भूला नहीं कहते हैं, ठीक है ना? 4-5 मैंने गलती किया, अगर अभी भी तुम अगर कम बैक करोगे ना तो डेफिनेटली बेटा अपने लिए चीजें करना पॉसिबल है और कर सकते हैं। आज तारीख कितनी है? 2 अगस्त। एग्जाम कब है अपने? दिसंबर। अगस्त 30 दिन, सितंबर 30 मान चलो, अक्टूबर 30, नवंबर 30, कितने हो गए? 120। और दिसंबर के मान चलो 15 दिन या 10 दिन, 130 दिन है। 130 दिन में 10 दिन तो ऐसे होंगे जब हम बीमार पड़ेंगे, कभी मूड नहीं होगा, कभी कुछ ना कुछ होगा, हाँ कि नहीं? वो छोड़ दो। 15 से 20 दिन, अभी ये सीजन आएगा ना, सबसे डेंजर है। हाँ, सब त्योहार आएंगे, गणपति आएगा, नाग पंचमी येणार, आगे नहीं? नाग पंचमी आएगी, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, सब त्योहार बैठाएंगे, समझ चलो 15 दिन तो उसमें गए, समझा क्या? तो 130 में से आपके 30 दिन छोड़ दो, अपने पास इफेक्टिवली 100 दिन है 100 डेज है पढ़ाई करने के लिए। ये 100 दिन में ग्रुप 2 भी बैलेंस करना है, ग्रुप 1 बैलेंस करना है, अपने को सब चीजें बेटा बैलेंस करना है, अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो अभी आपके हाथ में कितना टाइम वेस्ट करना है, क्या करना है? डे फर्स्ट से पढ़ाई करना है, टाइम वेस्ट करना है? हाँ, पढ़ाई करना है, पढ़ाई में टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना? चलो, ये सोम एक्साइटेड, इंस्पायर ला गणपति, हाँ बेटा गणपति भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है अपने को। चलो, अभी तो विद दिस बस मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सुबह सुबह जगा दिया मैंने आपको, मतलब अगर चैन की नींद ले रहे होंगे थोड़ा जगाना फर्ज बनता है हमारा, आगे नहीं तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सब जागे अभी, सुबह से आंखें खुल गई सबके अभी, पक्का? हाँ चलो, अभी देखते हैं कल से कौन कितना सिंसियर रहता है। अब देखो बच्चों, आज से बेटा मैं एफएम में डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। बच्चों एफएम में आज से एफएम का जो फर्स्ट चैप्टर है मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लिवरेज। आ जाएगा बेटा, दिख रहा है? तो देखो सर बच्चों, आपके बच्चों मॉड्यूल, यहां पे चैप्टर का नाम मत देखें, नंबर मत देखें, वो मॉडिफाई होने वाला है। बच्चों आपके मॉड्यूल में जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 7 एज पर एफएमडी न्यू सिलेबस के बच्चों बात कर रहा हूं राइट नाउ। चैप्टर बच्चों 7 बेटा है, उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड पार्ट है लिवरेज, और थर्ड बच्चों पार्ट है कौन सा बेटा? जहां पे थर्ड पार्ट डिविडेंड पॉलिसी। ये सभी चीजें ओल्ड सिलेबस में भी है, बस चैप्टर नंबर अलग है, चैप्टर बच्चों नंबर अलग है, बाकी कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट बी है, चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट बी है दैट इज लिवरेज, अपने शुरू करने वाले। यार मुझे बताइए, लिवरेज नाम कभी सुना आपने? नहीं सुना? लीवर, ये बात पेट वाला लीवर नहीं बेटा, ठीक है ना? साइंस में कभी सुना लीवर? क्या होता लीवर, कहां पे सुना है? हाँ, फिजिक्स में सुना, वेरी गुड, मुझे ना बायोलॉजी सुना बेटा, ठीक है ना? क्या होता है लीवर, क्या होता है? बेस्ट एग्जाम्पल लीवर का दूं? अगर बेटा आपके घर में ना सपोज दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी अगर कोई घर में रहेगा, तो अगर आपके घर में कोई ना इसमें से अगर कोई पान सुपारी खाता होगा, खाते क्या? तो उनके पास ना बेटा तंबाकू खाते बेटा, नहीं तंबाकू नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना? उनको बोल कैसे, ओके पान सुपारी ठीक है बेटा, ठीक है ना? हाँ, उनको बोला मत खाओ करके, ठीक है ना? अच्छा नहीं उनकी उम्र के लिए, हाँ ओके। तो मेरा जगह तो पान सुपारी में खाते होंगे, तो उनके पास ना पान सुपारी का डब्बा होता है, कभी देखा है? और सुपारी तोड़ने के लिए अड़कित्ता होता है, पता है क्या? देखा कभी बेटा आपने? हाँ कि नहीं? वो अड़कित्ता में से सुपारी डालते और टट करते सुपारी टूटती, कभी देखा है क्या? कितनों ने देखा है? वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। तो बेटा वो बेटा क्या होता है? लीवर बेटा, उसको क्या बोलते हैं? उसको वन टाइप ऑफ लीवर होता है।
लीवर का बच्चों दूसरा बच्चों एग्जांपल दूंगा बेटा जी, क्रेन, बड़े बड़े क्रेन। तुम देखते था क्या रोड कंस्ट्रक्शन में कुछ होता है क्या, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक उठाने के लिए ये क्रेन ऐसा इस्तेमाल करते हैं बच्चों। वो क्रेन बेटा वो भी क्या आता है, लीवर। ये एक डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है? ये कुछ चार लोग पागल लोग कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग रे? हाँ क्या कर रहे हैं? धरती को उठा रहे हैं। पागल है ना? नहीं पागल नहीं बेटा, ये सच है बेटा। ये बोलू क्या, ये जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम इज अ सिंबल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। बेटा साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, आर्किमिडीज, नाम सुना बेटा? आर्किमिडीज कोई स्कूल में गए कि नहीं गए बे? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत शिकला कि नहीं शिकला कभी? अबे स्कूल में था ना, स्कूल में कॉमर्स और कुछ नहीं होता था, 6-7 स्टैंडर्ड में था। कैसे गवार लोग रे, मतलब कुछ कॉमन सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती ना अपने को जिंदगी में। हाँ कॉमर्स सब भूल जाने का, ठीक है ना? हाँ ओके। तो देखो जो फेमस जो साइंटिस्ट है बच्चों ना, ओके, आर्किमिडीज। ओके बेटा, तो सर जो आर्किमिडीज है ना, उसने बोला था मेरे को ना एक तुम बड़ा सा लीवर लाके दो। लीवर मतलब उसने क्या बोला, मेरे को ऐसा बड़ा सा मतलब क्या होता है, ऐसा एक लकड़ी या पे जो भी ना सर, ये रॉड लाके दो, और एक बड़ा सा पता क्या पत्थर लाके दो, बहुत बड़ा पत्थर, जिससे मैं पूरी की पूरी धरती उठा सकता हूं उससे। मतलब जो एक बड़ा सा रॉड है और एक बड़ा सा पत्थर है, उससे पता है क्या, आई विल क्रिएट अ लीवर, और इस लीवर से मैं पूरी की पूरी धरती उठा सकता हूं। तो सर उस लीवर में होता क्या, इस लीवर में ऐसी क्या शक्ति होती है, उससे पता है क्या आप धरती उठा सकते हो। लीवर का जो कंसेप्ट है बेटा उसको बोलते हैं लीवरेज। इसका बच्चों लीवर का बच्चों और बेटा एक एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा जी, आपने कभी ये देखा कार का पंक्चर निकालते हुए? कितनों घर में कार है बेटा? ओके, कार या कार का पंक्चर निकल देखा बेटा आपने? कैसे निकालते बेटा पंक्चर, कैसे निकालते हैं? मान लो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी कार है, स्क्रीन गई, आ जाएगा बेटा, वो कार को देखकर डर गई होंगी स्क्रीन। आ गया, ठीक है ना? हाँ, तो सर एक कार है अपनी, तो ये कार में आप हो, ये ड्राइविंग कर रहे हो बेटा आप लोग, ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है ना? हाँ, और ऊपर सनरूफ है बेटा, ऐसे सर ऊपर आ गया, ठीक है ना? सनरूफ है, हाँ, थोड़ा सा हाई एंड वर्जन है, ठीक है, सनरूफ है इसकी। तो ये सुनो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आगे कार वापस आ गई, ये तुम्हारी कार है। मान लो बच्चों इस कार का तुम्हारा टायर ना पंक्चर हो गया, ऐसा हवा निकल रही है, फील आना चाहिए तुमको, ठीक है ना? ओके बड़ा, ऐसा कार से ऐसा टायर से हवा निकल रही है। ओके, तो टायर पंक्चर हो गया तुम्हारा, अब ये टायर चेंज करना है, क्या करेंगे? ऐसे 2-3 एकदम हट्टे हट्टे लोग जाएंगे, ऐसे कार को उठाएंगे, कार को उठाने का, टायर निकालने का, करोगे ऐसा? तो बेटा देखो 2-3 ना बता के एकदम मस्त 2-3 एकदम हट्टे कट्टे लोग, बिल्डर लोग भी गए, ओके, तो वैसे कार उठ नहीं सकती, बहुत हेवी रहता है ना कार बेटा जी, बहुत सारा वजन रहता है। तो फिर करते क्या, कैसे कार को उठाते, कैसे? जैक, जैक के इतना बड़ा रहता होगा ना, कितना रहता है? इतना, इतना सा था ना? हाँ, जैक इतना सा, हाँ ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या कहते बताया क्या, कार के नीचे बेटा चासी होता है, हाँ कि नहीं? वो चासी और अपना जो जमीन है, चासी बेटा अपना जमीन है, उसके बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बिठाते, जैक। जैक मतलब बेटा कुछ बेटा ऑलमोस्ट इस शेप का कुछ जैक होता है बेटा, राइट ना? और जैक के बेटा यहां पे था कि यहां पे एक रॉड होता है, ओके। फिर बच्चों उस रॉड को हम हल्के से क्या करते हैं, घुमाते, जैसे एकदम हल्के हल्के रॉड से घुमाते तो कार बेटा क्या होती है, लिफ्ट होती है। कभी सोचा है कि 2-3 पता है कि हट्टे कट्टे लोग भी मिला के कार को उठा नहीं सकते? उस जैक में ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा भी एनर्जी लगाते हो, एकदम हल्के से हाथों से एनर्जी लगाते हो, तो आपकी कार बेटा क्या होती है, लिफ्ट हो जाती है। कुछ तो जादू होगा बेटा उसमें,
क्या होता है? तो रॉड से क्या होता है? तो इतने से रॉड लगाने से हो जाता है, ऐसे कार उड़ जाती है, ठीक है ना? तो लेना ऐसे रॉड हाथ में ले और रॉड से ऐसे उठाना कार को, नालक रॉड से होता है बोलते हैं। ओके, तो कुछ तो बड़ा जादू बेटा होगा, हाँ कि नहीं? तो बड़े समझना बच्चों, तो इसका मतलब यहां पे हो क्या रहा है बताया क्या? अगर थोड़ा सा बच्चों प्रेशर आप दे रहे हो, वो कार पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है बेटा जी, तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई है। तो कार में थोड़ा सा भी एनर्जी लगा रहे हो, जो थोड़ा सा भी इनपुट आप दे रहे हो, वो आउटपुट क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। दिस मल्टीप्लीकेशन या जो एनर्जी जो बढ़ रहा है बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज। बिकॉज ऑफ बच्चों क्या हो रहा है? लिवरेज हो रहा है। तो सर लिवरेज एक ऐसी चीज है जिससे एनर्जी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। अब यार पिछले कुछ देर से 10 मिनट से बकबक करा, लिवरेज से ये हो रहा है, लिवरेज से हो रहा है, धरती उठा रहे लोग, लिवरेज से लोग कार उठा रहे, आगे नहीं, लिवरेज से लोग क्रेन को उठा रहे, बट से लिवरेज होता क्या? अब बेटा लिवरेज का सिंपल मतलब बता रहा हूं, लिवरेज का सिंपल मतलब होता है एडवांटेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है? एडवांटेज। जैक के वजह से आपको लिवरेज मिलता है, बिकॉज ऑफ लिवरेज आपको क्या मिलेगा? एडवांटेज मिलेगा, उसे यू कैन लिफ्ट द कार। बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये जो लिवरेज है बेटा, इससे आपको क्या मिलेगा? एडवांटेज, इसे धरती को उठा सकते हो। तो सर सवाल है उठता है, सर लिवरेज से एडवांटेज कैसे मिलता है? आप नोटिस करो, अगर बेटा मैं जैक की बेटा बात करूंगा, जैक कभी भी ना तुम कार में कहीं पे लगा नहीं सकते बेटा, कहीं पे लगा नहीं सकते। जैक बेटा हमेशा ना कार का जो चासिस होता है और अपना जो जमीन है उसके बीच में लगाते हैं। इसमें लॉजिक बेटा ये होता है बच्चों, जैक बेटा जब बेटा लगाते हो, जैक हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर बेटा कार के तुम किसी भी बता क्या मतलब, कार के बच्चों किसी भी बॉडी को बच्चों लगाओगे तो जैक थोड़ा भी अगर मूव हो गया बेटा जी, तो मूवमेंट हो गया, तो यहां पे एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होते। तो जैक हमें क्या सिखा रहा है कि सर अगर एनर्जी मल्टीप्लाई करने, कुछ एडवांटेज पाना है, कुछ लिवरेज पाना है, तो जैक को फिक्स करना पड़ेगा। जस्ट सोचो, अगर छोटे से जैक को अगर आप फिक्स करते हो, छोटे बच्चों जैक को बेटा क्या करते हो? फिक्स करते हो, इतना आपको एडवांटेज मिलता है। तो बच्चों कभी देखना पता है क्या, अगर आपने कभी रनिंग रेस देखा होगा, कभी लॉन्ग जंप देखा होगा, ओके, तो लॉन्ग जंप में क्या होता है? एक एथलीट है, ऐसे भागते भागते आता है, समझा क्या? चिंता, कूदूंगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है मैं, हाँ ओके ओके, बस एग्जांपल दे रहा हूं। एक बड़ा एथलीट है, ऐसे भागते भागते आता है और फिर क्या करता है? कूद जाता है। पर कूदने से पहले पहले क्या करता है? वो भागता था, कूदने से पहले पहले अपना पैर को जोर से प्रेस करता है और बाद में क्या करता है? जंप करता है। कभी देखा है क्या आपने? मतलब जस्ट वो कूदने से पहले अपने पैर को जमीन में क्या करता है? फिक्स करता है। तो पैर को जमीन में फिक्स करने से उससे बेटा क्या होता है? एडवांटेज मिलता है, उसको एनर्जी मिलती है, जो बेटा क्या होती है? उसको लॉन्ग जंप में क्या करते हैं? हेल्प करती है। तो सभी एग्जाम्पल आपको क्या बता रहे कि साहब जिंदगी में अगर चीजें फिक्स करोगे, अगर जिंदगी में चीजें फिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं आपकी बेटा बात करूंगा, अगर आपको दिसंबर के अटेम्प्ट में सक्सेस पाना है, अपना गोल फिक्स करो। मुझे बाकी कुछ नहीं करना, मेरे को पढ़ाई करना है, मैंने गोल फिक्स किया मैंने। जब बेटा गोल बेटा फिक्स करोगे तो डेफिनेटली बच्चों क्या मिलेगा? एडवांटेज मिलेगा। तो ये सभी चीजें क्या बता रहे? इफ यू वांट टू गेट एडवांटेज, चैप्टर क्या चल रहा है? लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या है? एडवांटेज। इफ यू वांट टू गेट एडवांटेज, एडवांटेज को पाने के लिए चीजों को फिक्स करना जरूरी है। तो अगर असल लाइफ में या फिर बच्चों साइंस में अगर चीजें फिक्स करने से ऐसा एडवांटेज मिलता है, तो क्यों ना कॉमर्स में भी, क्यों ना फाइनेंस में भी चीजें फिक्स किया जाए, जिससे हमें क्या मिलेगा? एडवांटेज। तो एफएम को यह बता रहा है कि सर कंपनी के फाइनेंस में चीजें फिक्स करने से या फिक्स कॉस्ट आने से क्या एडवांटेज मिलता है? बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या एडवांटेज मिलेगा? यही तो हमको पढ़ना इन द चैप्टर लिवरेज। क्या पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा जी? तो इसे ये बात जाहिर है, लिवरेज का मतलब क्या है? और एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। किससे बेटा मिलता है? फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होता है। सर हमको पता है सर, फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ऐसे कॉस्ट जो चेंज नहीं होते, वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। वो बेटा बचपन के कंसेप्ट है, अभी तुम इंटरमीडिएट आ चुके हो। अब एफएम में, फाइनेंस में फिक्स कॉस्ट के डेफिनेशन चेंज होते। एफएम बोलता कि साहब देयर आर
टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल में तीन होते हैं, अभी हम दो देखेंगे। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। एक होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये दोनों फिक्स कॉस्ट से आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा जिससे हम बोलते हैं लिवरेज। तो सर लिवरेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं। ओके, और सर ये फिक्स कॉस्ट अगर हमको समझना है, फिक्स कॉस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब बेटा जी मैं आपको एक फॉर्मेट आपको सिखाने जा रहा हूं जो बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मेट है, जो हमें एफएम में आगे के हर टॉपिक में काम में आएगा। अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। सब तैयार है बच्चों? क्या पढ़ने वाले बच्चों बताइए? इनकम स्टेटमेंट। क्या लगता है नाम में लग रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट? यस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। ऐसा स्टेटमेंट जहां पे कुछ इनकम लिखा जाएगा, कुछ खर्चे लिखे जाएंगे, वो क्या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का और एक वर्जन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस फर्क बेटा ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम करते हम लोग क्रेडिट और खर्चे करते डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में होता है, बड़े इनकम स्टेटमेंट है कौन है बेटा? इनकम स्टेटमेंट है ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में नहीं होगा, ये बच्चों क्या हो गया? एडलेस के फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चा लोग, सब रेडी है? सबसे मेन बच्चों डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। नाउ लिसन टू मी, आई हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम से लेस कैन एक्सपेंस। सबसे पहले बच्चों बात करते कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन। नाउ थिंक लाइक अ फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, थिंक लाइक फाइनेंस मैनेजर। बच्चों एक कंपनी का फाइनेंस आप मैनेज कर रहे हो, आपको सबसे पहले समझना है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में क्या इनकम मिलेगा। क्या लगता है बेटा जी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इनकम किससे मिलेगा? सेल से। बहुत शानदार बेटा, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में सेल से इनकम मिलेगा। सेल को ने इनकम, इनकम से लेस क्या करेंगे? एक्सपेंस। बच्चों इनकम से लेस क्या करेंगे? एक्सपेंस। बच्चों मान लीजिए कंपनी जो पेन बनाती है, बच्चों कंपनी पेन बनाती है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डे टू डे ऑपरेशन में पेन को बेचेंगे, पेन को बेच के कुछ पैसा मिलेगा, वो इनकम मतलब कौन है? सेल। उसमें से खर्चे लेस करने। अगर इसमें कंपनी के खर्चों की बात करूंगा तो दो टाइप के खर्चे। पेन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा मटेरियल, फिर लगेगा लेबर। मटेरियल लेबर ये खर्चे वो है बेटा जी वेरिएबल कॉस्ट। कौन है बच्चों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम मटेरियल कम, तो मटेरियल लेबर ये सारे कौन है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट बेटा क्या होते हैं? फिक्स होते। कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में कंपनी को प्रीमाइसेस का रेंट पे करना पड़ेगा, कंपनी को प्रीमाइसेस का लाइट बिल पे करना पड़ेगा, मशीन पे डेप्रीसिएशन लगेगा, ये सारे कौन है? हमारे फिक्स कॉस्ट। तो डे टू डे ऑपरेशन में कुछ कॉस्ट क्या आते हैं? वेरिएबल। कुछ कॉस्ट क्या आते हैं? फिक्स। अगर इनकम से लेस करोगे एक्सपेंस, अगर इनकम से लेस करोगे एक्सपेंस तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बट इनकम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि साहब आप इनकम मतलब सेल में से सारे के सारे खर्चे एक साथ लेस मत करना। सेल में से पहले आप लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से पहले क्या लेस करो? जो चीज मिलेगी उससे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, जो चीज मिलेगी वो क्या है? फिर कॉन्ट्रीब्यूशन से लेस क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब थोड़े इसके नाम चेंज होते बच्चे एफएम में। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में, प्लीज सुनना, बिजनेस के डे टू ऑपरेशन में सेल क्या? बोल हाया ना। सेल मेरा कौन है? ऑपरेशन का इनकम है। उस ऑपरेशन के इनकम में से ऑपरेशन के खर्चे लेस के कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग खर्चे लेस करने के बाद जो बचा है ये मेरा कौन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कौन है बच्चों? बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिला है इसको हम लोग बोलेंगे ईबीआईटी। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉन्ग फॉर्म में अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स। बोलो क्या लॉन्ग फॉर्म है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। कुछ लोग ईबीआईटी को बोलते पीबीआईटी। क्या बोलते? पीबीआईटी। ई के बदले पी, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मोस्टली हम नाम यूज करेंगे ईबीआईटी, याद रहेगा। हम क्या पढ़ रहे बच्चों? इनकम स्टेटमेंट। चल जल्दी बताओ, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ईबीआईटी कौन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अरे ईबीआईटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। सर ईबीआईटी से आप लेस करोगे इंटरेस्ट, ईबीआईटी से क्या लेस करोगे? सॉरी एक मिनट जाओ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन थोड़ा सा। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से प्रॉफिट मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला, ईबीआईटी। चलो मान लो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया। मैंने सोचा मस्त एक काम करते, 1 लाख का जो प्रॉफिट मिला उसका पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे। बट उसी वक्त जैसे मुझे प्रॉफिट मिलता है मेरे फोन की घंटी बजती है। मैं फोन उठाता हूं, बोलते कि साहब हम बैंक से बात कर रहे हैं। तो बोला मैं क्या करूं फिर? बोला साहब आपने हमारे बैंक से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट कौन पे करेगा? फिर मुझे याद आता है जितना भी प्रॉफिट कमाया ना, उस प्रॉफिट में से मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। बच्चों अभी तक हमारे क्या था? बिजनेस के ऑपरेशन चालू थे, लेकिन सर ये ऑपरेशन मैनेज करने के लिए बिजनेस को फंड मांगता है, बिजनेस चलाने के लिए फंड मांगता है ना। अरे बिना पैसे के बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस के लिए फंड मांगता है, और फंड पाने के लिए कंपनी बैंक से लोन लेती है। फंड पाने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करती है। ये सारे बच्चों अभी कंपनी के बारे में आपको फाइनेंस पढ़ने अपने को, राइट ना। फंड पाने के लिए कंपनी बैंक से लोन लेती है, फंड पाने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करती है, फंड पाने के लिए कंपनी प्रीफरेंस शेयर इशू करते हैं, फंड पाने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर इशू करते। ये नाम कभी सुने के सभी अपने? पक्का। फंड पाने के लिए कंपनी बैंक से लोन लिए, उस लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। फंड पाने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू किया, उसके लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर, उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। ये पता है क्या आपको? मुझे बताओ, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब आपने क्यों इशू किया था? बिजनेस को फाइनेंस पाने के लिए। तो बिजनेस को फाइनेंस पाने के लिए जो किया, ऑल आर योर फाइनेंशियल आइटम। तो स्टार्टिंग का बेटा कौन था? हमारा ऑपरेटिंग सेक्शन था। अब हमारा क्या शुरू हो रहा है? फाइनेंशियल सेक्शन। बस सुनते जाओ बच्चों, ये सभी नाम, ये सभी टर्म बेटा आपके लिए नए। धीरे धीरे जब इसको हम बार बार यूज करेंगे, ये सभी टर्म से बच्चों आप यूज टू हो जाओगे। सो ऑपरेशन क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ये नाम कभी नहीं सुने होंगे, आप यूज टू धीरे धीरे हो जाएंगे। ओके, अब तक बेटा हमने क्या देखा था? ऑपरेटिंग सेक्शन। अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? फाइनेंशियल सेक्शन। सर देखो, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ईबीआईटी कौन है? बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट मिल गया, बिजनेस के ऑपरेशन प्रॉफिट मिल गया। अब जितना भी प्रॉफिट मिला है, अब उसमें से आपको आपके फाइनेंस के खर्चे लेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बैंक आएगी, क्या लेगी? इंटरेस्ट। बैंक को इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट देने के बाद में जो बचेगा वो मेरा कौन है? ईबीटी है। याद करो, ईबीआईटी कौन था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट दे चुके, तभी कौन होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। जैसे मिलेगा ईबीटी, उसी वक्त गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। जितना भी ईबीटी मिलेगा गवर्नमेंट क्या देना पड़ेगा? टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में जो बचा है उससे हम लोग बोलेंगे पैट। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बच्चे बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे झेपते का, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो कौन है? पैट है। पैट का मतलब कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मुझे बताओ, क्या बिजनेस के सारे वेरिएबल कॉस्ट पे कर चुके हो? मटेरियल, लेबर सब पे कर चुके हो? क्या बिजनेस के सारे फिक्स कॉस्ट, रेंट, लाइबिलिटी पे कर चुके हो? क्या बात है। जिनसे लोन लिया था उनको इंटरेस्ट पे कर चुके हो? क्या गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके हो? सब तो दिया।
तो इस सभी खर्चे पे करने के बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। ये सभी खर्चे पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर्स को। बेटा किसको मिलेगा? ओनर्स को। और सब बिजनेस में ओनर कौन होते? शेयर होल्डर। सब बिजनेस में ओनर बेटा कौन होते? शेयर होल्डर। या सोनो बेटा, सब ओनर बेटा कौन होते? शेयर होल्डर। तो सर पैट मतलब कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ये टैक्स देने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा ना बच्चों, ये बड़ा प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल है? शेयर होल्डर के लिए। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर। यार मुझे बताइए कितने टाइप के शेयर होल्डर होते? कौन से होते? इक्विटी और प्रीफरेंस। कितने शेयर होते? दो। कौन से? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। आपको पता है कि सबसे पहले हम किसको देते? किसको देते बेटा जी? प्रीफरेंस शेयर। जिनको नहीं पता, नाम में लिखा है प्रीफरेंस, नाम में क्या लिखा है? प्रीफरेंस। हम सबसे पहले बच्चों किसको देंगे? प्रीफरेंस शेयर को। क्या देंगे बेटा? नहीं, क्या देंगे बेटा जी? डिविडेंड। हम सबसे पहले बेटा किसको देंगे? प्रीफरेंस शेयर को। क्या देंगे बेटा? डिविडेंड। सब प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में, प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में जो बचेगा वही तो बेटा कौन है? हमारा अर्निंग अवेलेबल। वही तो कौन है? हमारा अर्निंग अवेलेबल। ये अर्निंग किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्रीफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जो अर्निंग बचेगा वो किसको मिलेगा बेटा जी? इक्विटी शेयर होल्डर को। पक्का? कोई दिक्कत? एक बार अब तक आप रिवाइज कर लेते हैं। बोलो सर। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से जो इनकम मिला वो कौन है? सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ईबीआईटी कौन है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिला वो कौन है? ईबीआईटी। उससे क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट। किसको दोगे इंटरेस्ट? बैंक लोन को और डिबेंचर को। इंटरेस्ट दिया, क्या बचेगा? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस ईबीटी से क्या पे करोगे? टैक्स। टैक्स किसको दोगे? गवर्नमेंट को। क्या मिलेगा? पैट। पैट का मतलब कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट मतलब कौन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पक्का बेटा जी? ओके। पैट किसको मिलेगा? पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। पैट का मतलब कौन है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर। अब शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है सबसे पहले किसको देंगे? प्रीफरेंस शेयर को। क्या देंगे? और प्रीफरेंस को डिविडेंड देने के बाद में जितना भी अर्निंग बचेगा, जितना भी पैसा बचेगा, किसके लिए बचेगा? इक्विटी के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पक्का? नहीं समझा? चलो मान लीजिए इक्विटी शेयर के लिए अर्निंग अवेलेबल है 5 लाख। मैं क्या बता रहा बच्चों? इक्विटी शेयर के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है? 5 लाख। बराबर है? मान लो कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है। 1 लाख कौन है? नंबर ऑफ शेयर है। मान लो तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो। तुम कौन? इक्विटी शेयर होल्डर हो। तुम्हारे अर्निंग कितना अवेलेबल है? बोलो ना यार, कितना अर्निंग अवेलेबल है? 5 लाख। अब इक्विटी शेयर होल्डर हो, कितना अर्निंग अवेलेबल है? 5 लाख। इसे कितने शेयर से? 1 लाख। अगर 1 लाख शेयर के लिए 5 लाख का अर्निंग अवेलेबल है, अगर 1 लाख शेयर के लिए 5 लाख का अर्निंग अवेलेबल है, तो एक के लिए कितना अवेलेबल है? 5। नहीं समझा? अगर 1 लाख शेयर के लिए 5 लाख का अर्निंग अवेलेबल है, तो एक शेयर के लिए कितना अवेलेबल है? 5। तो एक शेयर के लिए जो अवेलेबल है वही तो हमारा कौन है? अर्निंग पर शेयर। अरे झेपा क्या बेटा? 1 लाख शेयर के लिए कितना बेटा अवेलेबल है? 5 लाख। तो सर एक के लिए कितना अवेलेबल है? 5। तो एक शेयर के लिए जो अवेलेबल है वही तो हमारा कौन है? अर्निंग पर शेयर। मतलब कौन है बच्चों? ईपीएस। अर्निंग पर शेयर मतलब कौन है? ईपीएस। नहीं समझा? कलता है क्या बेटा? तो ईपीएस हमारा कौन है? अर्निंग पर शेयर है। स्पीड ठीक है यार? ओके। ईपीएस मतलब एक शेयर के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल है। कैसे? क्या? जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर।
जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर, तो आपको क्या मिलेगा? ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। थोड़ा बहुत तो झेपा क्या? अरे करते हैं का, एक बार रिवाइज करते हैं। बोलो बच्चों, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। लेस करो इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? ईबीटी। लेस करो टैक्स, क्या मिलेगा? पैट इज नथिंग बट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ये सब सभी टर्म दिमाग में रखना है, आगे सब काम में आएंगे। पैट में से क्या पे करेंगे? डिविडेंड टू प्रीफरेंस शेयर, क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, क्या मिलेगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? अगले 2 से 3 महीने में ये बार बार अपन यूज करेंगे फॉर्मेट। ठीक है बेटा जी, चलो ये पहले कॉपी करना चलेगा। चलो चैप्टर का नाम लिखिए लिवरेज। चैप्टर बच्चों नाम लिखो बच्चों लिवरेज, और ये स्टेटमेंट लिखो बेटा। क्या दोस्त होने चाहिए, लेकिन दोस्त ऐसे नहीं चाहिए होता कि जो अपने को बिगाड़े, खराब करे।
चलो हो गया लिख के बेटा। इधर देख रहे नालायक, तो क्या देख रहे हो उधर? चलो हो गया सबका लिख के? किसका बाकी है? डन बेटा। अब इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं तो क्या आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको ये फॉर्मेट कैसे बनता है। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लो बेटा, कॉपी करो फटाफट, साथ में कॉपी कर लो। सेलिंग प्राइस दिया है 100 रुपीज पर यूनिट, प्लस सेलिंग प्राइस दिया है 100 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60 रुपीज पर यूनिट। यूनिट्स सोल्ड 5000, यूनिट सोल्ड 5000। फिक्स कॉस्ट दिया है 80,000 रुपीज। उसके बाद में लोन है 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट से 8%। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, 4%। चल बच्चों क्वेश्चन लिख लो फटाफट। सिक्सटी, वेरियो का 60 है। सेलिंग प्राइस 100 है, वेरियो कॉस्ट 60 है, यूनिट सोल्ड 5000 है, फिक्स कॉस्ट 80,000 है। चलो हो गया लिख के? डन। कैन वी गो हेड? हो गया बेटा सबका? चलो बेटा अब देखो ये डेटा आपके सामने। अब एक काम करते, लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों? इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन सबके सामने क्या बच्चों? ओके हम इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर, इनर कॉलम रुपीज फॉर कैलकुलेशन, आउटर कॉलम रुपीज फॉर फाइनल अमाउंट। अभी कुछ लिखना मत, बस एक 5 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दो अच्छे से। पहले बोलो फॉर्मेट बताओ क्या है। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? ईबीआईटी। लेस करो इंटरेस्ट, क्या मिलेगा? ईबीटी। लेस करो टैक्स, क्या मिलेगा? पैट। पैट में से क्या लेस करोगे? एक मिनट, पैट में से बच्चों क्या लेस करोगे? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर। उससे क्या मिलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। डिवाइड किससे का? नंबर ऑफ शेयर से। तो आपको क्या मिलेगा? ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। सभी से कंफर्टेबल है? कोई तकलीफ यार? चलो तो सर ये अगर आपको समझा होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले सेल, सबका ध्यान है बेटा जी? ओके मुझे ना बच्चों एक का कितना सेलिंग प्राइस है?
सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? एक का कितना इनकम है, एक का कितना सेलिंग प्राइस है, 100 है। ऐसे कितने यूनिट बेचे बेटा आपने? पक्का? एक का कितना सेलिंग प्राइस है, 100 है। ऐसे कितने यूनिट है? 5,000। आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? सेल कैसे निकाल रहे? एक का कितना सेलिंग प्राइस है इंटू कितने यूनिट बेचे, कितना आएगा बच्चों सेल? 5 लाख। सबके पास कैलसी है, चलता है? चलो फिर, वेरी गुड। ओके, नहीं वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया बताओ? 60 पर यूनिट है। कितना? 60 पर। से वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए 60 है क्या? ऐसे कितने यूनिट है? एक के लिए कितना बच्चों? 60 है। ऐसे कितने यूनिट है? 5,000। कितना आएगा? अरे झेपा क्या बच्चों, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे? सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलेगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। से कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन? 2 लाख का कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या? स्पीड ठीक है। उससे क्या लेस करोगे? फिक्स कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है बच्चों? 80,000। शानदार। तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। कितना ईबीआईटी है? ईबीआईटी 1,20,000। पक्का? उससे क्या लेस करोगे? किसका इंटरेस्ट? बैंक लोन का। ओके, अब देखो, अभी बोर्ड पे ध्यान बच्चों। ये लोन के पहले जो 8% है ना, वो रेट ऑफ क्या होता है? इंटरेस्ट। याद रखना, 1 लाख का लोन है, लोन के पहले जो 8% रेट ऑफ क्या है? इंटरेस्ट है। उसी तरह से बच्चों प्रिफरेंस शेयर के पहले जो 4% है वो रेट ऑफ क्या आता है? डिविडेंड। लोन के और डिबेंचर के पहले जो परसेंट में होता है वो रेट ऑफ क्या होता है? इंटरेस्ट। और प्रिफरेंस शेयर के पहले बेटा जो परसेंट में होता है वो रेट ऑफ क्या होता है? डिविडेंड। बोलो हाँ या ना? ओके, कितने का लोन लिया बच्चों? उस पर कितना इंटरेस्ट है? गुड। सर 1 लाख का लोन लिया है, इसके ऊपर 8% से कितना बच्चों इंटरेस्ट आएगा? 8,000। स्पीड ठीक है बच्चों? 1 लाख का लोन है, उस पर 8% से इंटरेस्ट कितना आएगा? 8,000। करना है क्या सॉल्व? अब ईबीआईटी से क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट। तो क्या मिलेगा? ईबीटी। बोलो कितना ईबीटी आएगा? 1 लाख। ईबीटी आएगा 1,12,000। अरे झेपता है क्या? उससे क्या लेस करोगे? टैक्स कितना है? टैक्स कितना बच्चों? 40%। करो बच्चों, जितना भी ईबीटी है, जितना भी ईबीटी है उस पे 40% टैक्स कितना आएगा? 40। नहीं समझा? ईबीटी से 40% टैक्स क्या करोगे? लेस। तो क्या मिलेगा? पैट। बोलो पैट कितना आएगा? 67,000। ये पैट है हमारा। पैट में से क्या लेस करोगे? डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर। पैट में से क्या ले? डिविडेंड टू। बोलो सर कितना प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है? सर कितना प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है? 5 लाख। उसके ऊपर कितना डिविडेंड है? 5 लाख का प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर कितना बच्चों? 4%। स्पीड ठीक है बेटा जी? 5 लाख का प्रिफरेंस शेयर है, उस पर 4% से कितना आएगा डिविडेंड? 20,000 का बच्चा आ रहा है क्या डिविडेंड? बोलो कितना आ रहा अर्निंग अवेलेबल? 47,000। एंड ये कौन है हमारा? अर्निंग अवेलेबल है। अब जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर। जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर। कौन से शेयर बच्चों? इक्विटी शेयर। जरा क्वेश्चन देखो, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है? 3 लाख का। स्पीड ठीक है ना? एक शेयर कितने का है? 3 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का मेरा एक शेयर है। 10 रुपए में अगर एक शेयर है तो 3 लाख में कितने आएंगे? 30,000। अरे समझा क्या बेटा? 10 रुपए में अगर एक शेयर है तो 3 लाख में कितने आएंगे? 30,000। नहीं समझा? 10 रुपए में एक शेयर है तो 3 लाख में कितने बच्चे आएंगे? 30,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चे आ रहे? 30,000। बोलो हाँ या ना? अरे कलता है क्या? जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर, तो क्या मिलेगा? ईपीएस। कोई क्वेरी? सर अर्निंग अवेलेबल कितना आ रहा है? 47,200 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 30,000। अरे झेपता है क्या? जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या मिलेगा? ईपीएस। बोलो कितना ईपीएस आ रहा है? 1.5733। यस और नो? जितना भी अर्निंग अवेलेबल है डिवाइड को नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या मिलेगा? ईपीएस। कितना? 1.5733। समझा? ऊपर से गया। किसको हल्का सा भी कंफ्यूजन है कैलकुलेशन में? पक्का क्लियर है बच्चों? चलो लिख लो फटाफट ये।
जितने बच्चे बेटा ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन है? बेटा कंसेप्ट अपन मेन कल से शुरू करें बेटा, आज मैंने फॉर्मेट सीखा है। मेन बेटा कंसेप्ट कल से पढ़ेंगे अपन लोग। एक्चुअल लिवरेज क्या होता है, कैसे होता है, सारा लॉजिकल का कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं प्रॉपर सारा कंसेप्ट सारे समझाऊंगा, सारे उसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं सब मैं कल सिखाऊंगा बेटा। आज तो बस हमने फॉर्मेट सीखा है। चलो हो गया लिख के बेटा। चलो तो फिर एक काम करें बच्चे, एफएम में यहीं पर रुक जाते हैं बेटा हम लोग एक शॉर्ट बेटा 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे बेटा जी। आफ्टर बेटा 5 मिनट्स विल स्टार्ट विद द मैनेजमेंट अकाउंटेबल स्टार्ट करेंगे, चलेगा? बस अगर आपको ब्रेक पर चले रहे, वॉशरूम जाना है, फटाफट चाय अगर पीना तो, लेकिन 5 मिनट में अंदर चाहिए मुझे, 5 मिनट में, ठीक है ना? अभी टाइम कितना हो गया? 9:14 हो गया। 5 से 7 मिनट में आ जाएंगे। 9:22 में लेक्चर स्टार्ट होगा। जाना हो तो फटा और भागते आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है, अभी के छोटा बेटा ब्रेक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्रेक होगा 10:15 को। तब थोड़ा सा आपको 20-25 मिनट का बड़ा ब्रेक मिलेगा उस टाइम पे आपको। ओके, तब आराम से और भी अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हो आप लोग। केवल बेटा ओल्ड से न्यू में बेटा शिफ्ट होते हो तो एग्जाम में दिसंबर एग्जाम दे सकते हो बेटा, जनरेशन हो चुका होगा आपको तो दिसंबर एग्जाम दे सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दिसंबर दे सकते हो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है।